हाँ, मिसलेनियस आज स्टार्ट होगा। और मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द एरिया अंडर गिवन कर्व्स y बराबर एक्स स्क्वायर, एक y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, x बराबर 1 दिया है एंड x बराबर 2 दिया है इसका, और x एक्सिस एंड x एक्सिस, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे उसको समझो। सबसे पहले तो ये कर्व बना लो, एक्स स्क्वायर और पैराबोला किधर बनेगा, ऊपर बनेगा। एक्स स्क्वायर में पैराबोला किधर बनता है, ऊपर बनता है। एक्स बराबर 1 यहां पे मान लो और एक्स बराबर 2 यहां पे मान लो। सॉरी, क्या लेना है तुम्हें, एक्स बराबर 1, यहां पे एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 एंड एक्स एक्सिस एक्स बराबर 1 से लेके एक्स बराबर 2 तक और एक्स एक्सिस, मतलब ये बाउंडेड रीजन निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 1 से 2, 1 से 2 पैराबोला। ठीक है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर इंटीग्रेशन 1 से 2, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो y dx होगा ऑफ पैराबोला। तो 1 से 2 पैराबोला की y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, लिमिट 1 से 2। पहले x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 8/3, फिर x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1/3, और 8 में से 1 गया तो 7/3 स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझिए, y = x की पावर 4। अब क्या है, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, y = x की पावर 4 और लिमिट x = 1 से x = 5। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके सवाल होगा ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, लिमिट 1 से 5 y dx ऑफ पैराबोला, लिमिट 1 से 5 y dx ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे 1 से 5 y की वैल्यू क्या है, x की पावर 4 है और dx, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5/5 लिमिट 1 से 5। पहले x की जगह 5 रखेंगे, फिर x की जगह 1 रखेंगे। जब x की जगह 5 रखेंगे तो 5 की पावर 5 सॉल्व कर लेना, तो 1 की पावर 5 1 होता है, इसको कैलकुलेट करना और आंसर निकालना। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। देखिए आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y बराबर x और y बराबर x स्क्वायर। एक y बराबर x है, एक y बराबर x स्क्वायर है, इसके बीच का कर्व निकालना है। और ठीक है, अब देखो पहले समझ लो, y बराबर x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पैराबोला कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम बता चुके हैं आप लोगों को कि y बराबर x अगर आता है तो लाइन कैसे जाती है, ऐसी जाती है। इसका मतलब ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। सबसे पहला काम क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर x। y की जगह x लिख दो, तो
x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, x कॉमन तो 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 1। जब x 0 है तो y क्या होगा, 0 होगा। जब x 1 है तो y क्या होगा, 1 होगा। तो ये पॉइंट हो गया 0, 0 और 1, 1। यहाँ पे एक सीधी लाइन डाली, ये पॉइंट क्या हुआ, 1। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 0 से 1 y dx ऑफ लाइन माइनस y dx ऑफ पैराबोला। लाइन में से अगर हम ये पैराबोला का नीचे वाला पोर्शन माइनस कर दे तो सेड रीजन आ जाएगा। तो वही यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर 0 से 1, 0 से 1 y dx ऑफ लाइन माइनस 0 से 1 y dx ऑफ पैराबोला। तो 0 से 1 y dx ऑफ लाइन, लाइन की y की वैल्यू क्या है, x dx, और 0 से 1 y dx ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर dx। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है। लिमिट 0 से 1 होती है। तो पहले x की जगह 1 रखो, पहले x की जगह 1 रखो, फिर x की जगह 0 रखें तो 0 हो जाएगा। और जब एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 अपॉन 6, दैट मीन 1 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट। आंसर आ गया। फिर से समझ लो जरा इसको। सबसे पहले y बराबर एक्स स्क्वायर था तो पैराबोला बनाया, फिर y बराबर x था तो लाइन बनाया। हमें शेडेड रीजन निकालना था, तो कैसे निकाला। सबसे पहला काम होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लें, कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, y की जगह x रख दिया, y की जगह x रख दिया, तो x बराबर एक्स स्क्वायर आ गया। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया। x कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स बराबर 0 हो गया। वेन x बराबर 0 या x बराबर 1, दो आंसर आ गए। x बराबर 0 आया और x बराबर 1 आया। पहले x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट्स आ गए 0, 0, 1, 1 की क्या आए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आए। अब हम लिमिट कैसे निकालें। इतने पोर्शन में से पैराबोला को माइनस कर दें, और वो कैसे होगा कि 0 से 1 y dx ऑफ लाइन माइनस 0 से 1 y dx ऑफ पैराबोला। 0 से 1 y dx ऑफ लाइन माइनस 0 से 1 y dx ऑफ पैराबोला। तो लाइन की वैल्यू और पैराबोला की वैल्यू रख दी। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 1। पहले x की जगह हमने क्या रखा, 1 रखा, फिर 0 रखा, 0 रखा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 1/2 माइनस 1/3 आया। इसका एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 3 इधर पहुंचेगा, 2 इधर पहुंचेगा, तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा। तो 1/6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे समझिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन lying in the first quadrant and bounded by the parabola y is equals to 4x square, y is equals to 4x square, x बराबर 0, y बराबर 1 and y बराबर 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट y बराबर 4x स्क्वायर, x बराबर 0, x बराबर 1, ये इससे बाउंडेड रीजन निकालना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे पैराबोला तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो पैराबोला तो ऐसा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 1 क्या है, ये है। y बराबर 4 यहाँ पे होगा। उन्होंने कहा इतना बाउंडेड, x बराबर 0, y बराबर 1 से y बराबर 4 तक बाउंडेड रीजन निकालना है। y बराबर 0 से y बराबर 4 तक का बाउंडेड रीजन निकालना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिंपल सा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एरिया ऑफ शेड रीजन क्या होगा, 1 से 4, 1 से 4, और क्या होगा, y dx या x dy, x dy। जब y एक्सिस हो तो dy आएगा, जब x एक्सिस पे हो तो dx आएगा। ठीक है, अब जरा x की वैल्यू निकालो, तो क्या होगी, y/4, तो √y/2 होगी, यही तो होगी।
तो 1/2 रूट वाई डी वाई, और रूट वाई का मतलब कितना हुआ, वाई की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हुआ, वाई की पावर 3/2 लिमिट 1 से 4। कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये हो गया 1/3, वाई की जगह 4 रखो पहले, फिर वाई की जगह 1 रखो, तो 1/3 यहाँ पे क्या हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 3/2 -1, तो 1/3 8 -1, दैट मीन्स 7/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। समझ में आ गया होगा ये। फिर से देखो जरा, पैराबोला था y बराबर 4x², ये पैराबोला बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग पूछेंगे सर पैराबोला ऊपर ही क्यों बनाया, क्योंकि x² आ रहा है इसलिए पैराबोला ऊपर बनेगा, ठीक है। और कहां से कहां तक बाउंड है, y बराबर 1, मान लो यहाँ पे पॉइंट 1 है, तो y बराबर 1 की यही तो लाइन होगी, और y बराबर 4 यहाँ पे होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो शेडेड रीजन तो यही हो गया, ठीक है। इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे उसको समझिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। और क्योंकि ये y एक्सिस है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, x dy। अगर ये x एक्सिस होती तो क्या होता, y dx होता। अगर ये x एक्सिस होती तो y dx होता। अब ये क्या है, y एक्सिस है तो x dy है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला तुम्हें मालूम ही है, स्टार्टिंग में ही हमने फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx होता है जब वो x एक्सिस में हो, और इंटीग्रेशन x dy होता है जब वो y एक्सिस पे हो। तो अभी ये y एक्सिस पे है तो इसका फॉर्मूला होगा x dy, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकालें, तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, y/4 इज इक्वल्स टू x², तो x बराबर √y/2, तो x की जगह हमने लिख दिया √y/2, तो /2 जो कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, √y को क्या लिखेंगे, y की पावर 1/2। मालूम ही है सभी को, रूट जब भी आता है तो पावर 1/2 होती है, अगर क्यूब रूट आ जाए तो पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो y की पावर 1/2। अब बात आती है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, ऊपर भी 1 जुड़ जाता है नीचे भी 1 जुड़ जाता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये 2 और +1 3/2 हो गया, यहाँ पे भी एलसीएम लिया, 2 × 1 = 2 और 1 3/2 हुआ, तो ये y की पावर 3/2 हो गया। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे हो गया 1/3 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब y की जगह 4 रखेंगे, फिर y की जगह 1 रखेंगे, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3/2, और 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 8 माइनस 1 कितना होता है, 7, 7/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए क्या है, तो स्केच द ग्राफ बनाना है किसका, y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x+3 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। और उसके बाद इवेल्युएट करना है, एंड इवेल्युएट इंटीग्रेशन -6 से 0 मॉड्यूलस ऑफ x+3 dx, मॉड्यूलस ऑफ x+3 dx। अब जरा इसको देखो कैसे इसका ग्राफ बनेगा। तो y की वैल्यू क्या हुई, एक तो x+3 हुई और एक क्या हुई, -x+3 हुई, ठीक है। अब यहां पे इसका एक बॉक्स बनेगा और इधर से एक बॉक्स बनेगा, यही तो बनेगा। अब यहां पे हमने x की जगह 0 रखा तो y कितना आया, 3। यहां पे x की जगह 0 रखा तो y कितना आया, -3। कोई दिक्कत है, यहां पे y की जगह 0 रखा तो x कितना आएगा, -3। यहां पे y की जगह 0 रखा,
y की जगह 0 रखा तो कितना आएगा -3। देखो y की जगह 0 रखा तो -x -3 हो जाएगा, -x इधर हो जाएगा तो -3 हो गया। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे, यहां पे ये 0 है, यहां पे ये 3 है, प्लस का 3, इधर माइनस का 3, इधर प्लस का 3, इधर माइनस का 3। अब देखना जरा, पहला पॉइंट क्या है 0,3, x पे 0 y पे 3, मतलब ये पॉइंट आया। फिर कौन सा होगा, x पे -3, x पे -3 और y पे 0, मतलब ये पॉइंट आया। ठीक है, और दूसरा क्या है, x पे 0 y पे -3, x पे 0 y पे -3 ये आया, और x पे -3 y पे 0 ये आया। ठीक है, तो इसको यहां पे ये ड्रॉन कर दो, पहले इतना नोट करो, x पे 0। अब इसका डायग्राम क्या बना वो आप समझ लीजिए, फिर से बता देते हैं इस डायग्राम को। ये डायग्राम इस तरीके से बना कि ये एक ओरिजिन है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है 0,3, 3 यहाँ पे होगा तो ये हो गया 0,3, और -3,0 तो यहाँ पे -3 अगर है, अगर यहाँ पे -3 है तो ये -3,0 हो जाएगा, और ये पहली लाइन बनेगी। ठीक है, ये वाली लाइन की बनी। उसके बाद ये वाली लाइन कैसी बनेगी, अब ध्यान रखना, अभी हमने उस दिन बताया था कि y बराबर x है तो ऑरिजिन से होके जाएगी, और y बराबर -x है तो वो इस तरीके से होके जाती है। तो ऐसे ही x+3 अगर इधर से होके जा रही है तो -x+3 कैसे होके जाएगी, ऐसी तो होके जाएगी। अब हमें ये पता करना है ये कहां तक जाएगी, तो हम यहाँ पे रखते हैं x बराबर 0 रखा तो y बराबर -3, यही पॉइंट आ रहा है। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर y बराबर -3, मतलब नीचे आएगा। ये तो क्या है -3,0 है, और इधर नीचे आएगा कहीं पॉइंट, ये यहां पे आएगा कितना 0,-3। ठीक है, अब यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पे हमने एक पॉइंट और रख ले रहे हैं, और वो रख रहे हैं x की जगह -6। -6 जब यहां पे रखेंगे तो -6 + 3 -3, तो +3 आया। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -6,3 होगा, तो ये पॉइंट कितना हो गया -6। हमें -6 ही क्यों लिया, क्योंकि जो आंसर निकालना है वो -6 से 0 है, -6 से लेके 0 तक बाउंड करके शेडेड रीजन निकालना है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, -6 से लेके -3 y dx ऑफ दिस लाइन, फिर -3 से 0 y dx ऑफ दिस लाइन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो बस ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई है कि पहले हमने x+3 बनाई तो वो लाइन ऐसी बनी, और माइनस आ गया तो लाइन ऐसी जाएगी। ठीक है, वो तो हम उस दिन भी बता चुके, अगर y बराबर x है तो ऑरिजिन से होके जाती है, और -x है तो ऑरिजिन से जस्ट अपोजिट जाएगी। तो ऐसे ही x+3 इधर से आ रही है तो -x+3 कैसे जाएगी, ऐसी जाएगी। और उसके पॉइंट से भी हमने डिफाइन कर दिया कि कैसे कैसे गई है। हमने ये और देख लिया -6 पे कितना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -6 भी तो आ रहा है, तो -6 पे पॉइंट आ रहा है 3, तो यहां तक ग्राफ जाएगा, यहां तक ग्राफ जाएगा। तो इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करें, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y बराबर -x+3, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y बराबर x+3, यही थी, कोई डाउट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पहले डायग्राम थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत दे रहा हो सर ने ये कैसे बना दिया, फिर से समझ लो। y बराबर x+3 की लाइन बनाई वो ऐसी बनी, y बराबर -x+3 की लाइन बनाई वो ऐसी बनी। ठीक है, पॉइंट्स रख के चेक कर लिया। फिर हमने -6 क्यों रखा, क्योंकि जो लोअर लिमिट -6 है, ठीक है, तो -6 रख के देख लिया पॉइंट यहां तक जा रहा है, तो हमें इतने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा उसको समझिए, -6 से -3 y dx ऑफ सेकंड लाइन, ये सेकंड मान लो, ये फर्स्ट मान लो, y dx ऑफ सेकंड लाइन, फिर प्लस लगाएंगे, और -3 से 0 y dx ऑफ फर्स्ट लाइन।
ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है सेकेंड लाइन से, माइनस इंटीग्रेशन -6 से -3 x + 3 dx प्लस यहाँ पे क्या है -3 से 0, y की वैल्यू क्या है x + 3 dx। अब इसको सॉल्व करना है, पहले इतना नोट करिए, यहां से यहां तक अब इसको सॉल्व करना है और इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। कैसे करते हैं ये तुम्हें मालूम है कि इसका पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, तब आंसर आएगा। ठीक है, आगे की प्रोसेस आपको मालूम है। देखो करेंगे कैसे, इसको समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत अच्छे से मालूम है। x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 मतलब x की पावर 2 अपॉन 2। अब 3 का इंटीग्रेशन 3x और लिमिट हो गई -6 से -3 और ये बाहर माइनस साइन है ही। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x² अपॉन 2, 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x और लिमिट आएगी -3 से 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो पहले x की जगह -3 रखो, तो -3 का स्क्वायर 9, -3 का इसमें मल्टीपल किया तो -9, x की जगह -6 रखा तो 36 अपॉन 2 मतलब 18, x की -6 रखा तो भी 18, तो भी 18। ठीक है, अब यहां पे x की 0 रखो तो कोई मतलब ही नहीं है 0 रखने का, फिर माइनस लगा के x की जगह क्या रखें -3 रखें तो -3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 -9। तो यहाँ पे देखिए ये 18 से तो 18 कट गया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 9 अपॉन 2, तो 9 2 या 18 और 18 में से 9 का 9/2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 9/2 इधर भी आएगा, तो ये हो गया 9/2 प्लस 9/2। ठीक है, तो 18/2 दैट मीन्स 9 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो गया। फिर से समझ लो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या किया था हमने, -6 से -3 और -3 से 0। -6 से -3 में कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली आ रही है, तो y dx ऑफ सेकेंड लाइन। फिर -3 से 0 में कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली आ रही है, तो y dx ऑफ फर्स्ट लाइन। y की वैल्यू क्या है, ये है, और इधर y की वैल्यू क्या है, ये है। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आएगा x² अपॉन 2 प्लस 3x और इसका भी x² प्लस अपॉन 2 प्लस 3x। अब इसमें माइनस, पहले -3 रखा, x की जगह -3 रखा तो -3 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 9 अपॉन 2। फिर यहाँ पे x की जगह -3 रखा तो ये -9 हो गया, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो x की जगह -6 आ गया, -6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 दैट मीन्स 18, -6 का 3 में मल्टीपल किया तो 6 3 18 ब्रैकेट बंद। फिर x की ये 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। माइनस x की ये क्या रखें -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9/2 और यहाँ पे -3 रखा तो ये हो गया -9। अब इसके ब्रैकेट बोले, देखो 18 से तो 18 कट गया, यहाँ पे 9/2 में से 9 जाएगा तो -9/2 बचेगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ पे -9/2 बचेगा तो माइनस माइनस प्लस 9/2 है, तो 9/2 और 9/2 कितना हो गया 18/2 और ये आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। अब इसके आगे देखिए, आपको हमने करा दिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका हो गया है। आपको होमवर्क में 5, 6, 7, 8 और प्लस मिसलेनियस के एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन और प्लस मिसलेनियस के एग्जाम्पल, जिसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो 11, 12, 13
ये 4 एग्जाम्पल आपको 11, 12, 13 एंड 14, मतलब टोटल आपको 8 सवाल करने हैं, ठीक है। और इसको कल आप चेक कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है।